हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फ्रैक्शन की क्लास शुरू की हुई है, फ्रैक्शन टॉपिक की। तो आज आपका फ्रैक्शन का क्लास 4 है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने कन्वर्टिंग देखा होगा, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। आज हम लोग उसके कुछ आगे के टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोगों का आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? टू और मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसका मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन जब सेम पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। हमको क्या करना है यहाँ पे? 3/4 जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसका 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, सॉल्यूशन देखते हैं। अब 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, कितने निकालने हैं? 4, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करें, है ना, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा? 3 × 2 4 × 2, ठीक है। सेकेंड वाला, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट निकला आपका। ये कौन सा इक्विवेलेंट निकला आपका? फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन याद रखिएगा जिस नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है उसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड वाला आपका कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई बाई 3 करके। थर्ड वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई बाई 4 करके, है ना, सेम नंबर का ऊपर भी और नीचे भी। फोर वाला आपका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 5 नंबर का मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8। फर्स्ट आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया ये, है ना। आपको 4 निकालने हैं। सेकंड आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12। ये आपका सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, है ना। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? 3 × 4 = 12 एंड 4 × 4 = 16। ये आपका थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्या होगा? 3 × 5 एंड 4 × 5, मतलब 15/20। ये आपका हो जाएगा 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन आपका यही पूछा था कि 3/4 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल कर बताइए। तो आप लोगों ने निकाल दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कुछ नहीं करना है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते जाना है, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 4 पूछा है, 5, 6 पूछेगा तो मल्टीप्लाई करते जाइए आगे। अगर मान लीजिए 5 पूछा होता तो क्या करते? 3 × 6 अपॉन में 4 × 6 करते। आगे भी इसके अब आप बढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन का। एक क्वेश्चन आपका मैंने यहाँ पे होमवर्क दे दिया है। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है 8/11 का। सेम आप जैसे मैंने भी आपको ऊपर क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है ना, सेम आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाना है सेम नंबर का। पहले आप 2 का कर लीजिए, फिर 3 का कर लीजिए, 4 का कर लीजिए, 5 का कर लीजिए। तो आपको इस तरीके से 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। सॉल्व करके जरूर देखिएगा बच्चों होमवर्क क्वेश्चन को, जिससे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड टाइप है हम लोगों का। ये सेकेंड टाइप के टॉपिक है ना आज का। राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 विथ न्यूमरेटर 15। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4। अभी मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना सिखा दिया, ठीक है। अभी ये सेकेंड टाइप है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आपको देख लीजिए कि किसका इक्विवेलेंट निकालना है? 3/4 का। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विथ न्यूमरेटर 15। अब उसने आपको क्या कर दिया है? बाउंड कर दिया है कि आपका न्यूमरेटर जो है वो 15 ही आना चाहिए, कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इससे पहले तो आप बाउंडेड नहीं थे, तो आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको ईजिली सॉल्व कर पाते थे। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है? बाउंड कर दिया गया है कि आपको 15 ही आना चाहिए। किसमें? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर मतलब कौन सा नंबर? ऊपर का नंबर। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आप लेट कर लीजिए 3/4 = आपको न्यूमरेटर का नंबर डिसाइडेड है 15, तो आप 15 लिख सकते हैं इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में।
और नीचे का नंबर आपको नहीं दिया हुआ है, तो ये मैंने ब्लैंक बॉक्स छोड़ा है। ठीक है, अब ये जो आपका होगा वही सॉल्यूशन होगा। तो अब आप देखिए 15 है ना, आपको देखना है कि न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 15, वो पहले से क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है, अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो अब इसके शर्त के अकॉर्डिंग चलना है, तो आप 15 देख लीजिए कि 3 के टेबल को कितने बार मल्टीप्लाई किए होंगे, 3 के टेबल में 5 कितने बार में 15 आया होगा, तो आपका 15 बना है। तो 3 के टेबल में जब आप 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 15 आता है। और अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में समझाया क्वेश्चन में कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई आप ऊपर करेंगे उसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई आपको नीचे भी करना होगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन में पहले से 15 दे दिया है, सिर्फ इसीलिए हम लोग 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहे हैं, है ना। तो देखिए आपका 3 5 या 15 तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा क्योंकि ये दिया ही हुआ है। अब आपको सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करना होगा। तो डिनोमिनेटर में करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 3/4 का इक्विवेलेंट क्या निकल गया 15/20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि न्यूमरेटर में क्या बोला है, न्यूमरेटर बोला है कि डिनोमिनेटर बोला है। अगर आपको बाउंड करता है तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। सेकेंड टाइप में ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/8 विथ डिनोमिनेटर 56। अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसा फ्रैक्शन के लिए ऐसा इक्विवेलेंट निकालना है, 5/8 फ्रैक्शन के लिए ऐसा इक्विवेलेंट निकालना है जिसके डिनोमिनेटर में फिक्स है 56 ही आना चाहिए। अभी जैसे न्यूमरेटर के क्वेश्चन दिए हुए थे ना, ये डिनोमिनेटर के लिए सॉल्व करवाएगा। ठीक है, आपका डिनोमिनेटर में नंबर क्या है फिक्स है, कितना आना चाहिए 56 ही आना चाहिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेट कर लीजिए 5/8, इस बार आपका डिनोमिनेटर का नंबर दिया हुआ है इसलिए नंबर नीचे लिख लीजिएगा, और न्यूमरेटर का नंबर एब्सेंट है जो आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आप बॉक्स बनाकर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि 56 8 के टेबल में कितने बार में आता है, तो 8 7 जा 56 होता है। इसका मतलब आपको कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, 7 नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब एक चीज़ और ना, आपको देखना है कि 56 किसके टेबल में आ रहा है, तो आप इसके जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसी के टेबल को चेक करेंगे, 8 के टेबल को ही चेक करिएगा कि कितने बार आता है ना। तो 8 7 जा होता है 56। अब ये रूल है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का कि आपको ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में आपने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में पहले ही 5/8 फ्रैक्शन दे दिया हुआ है। 5/8 में अगर आपने 8 × 7 किया तो आपका 56 आया हुआ है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको बाउंड किया हुआ है कि आपका डिनोमिनेटर 56 ही आना चाहिए, इसीलिए नीचे वाला 8 × 7 होगा। तो अगर नीचे वाले में 7 का आपने मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले में भी 7 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर वाला नंबर क्या आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर का नंबर क्या आ जाएगा 5 × 7 दैट इज़ 35। तो आपका ये वाला आंसर जो अननोन था, जो आपका न्यूमरेटर अननोन था, अब इस क्या आ जाएगा 35। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है जो आपको बाउंड कर दे कि न्यूमरेटर में यही नंबर आना चाहिए, डिनोमिनेटर में यही नंबर आना चाहिए, जो आपको बाउंड कर देना, तो उस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी है, आपको टफ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 35/56, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 30, है ना। अब आपको डिनोमिनेटर में बाउंड कर दिया है कि आपका कितना आएगा 30 आएगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा, चेक कर लीजिएगा कि 5 के टेबल में कितने बार में 30 आता है ना। आपको भी पता है कि 5 के टेबल में 6 बार में 30 आता है, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर डिनोमिनेटर में किया हुआ है तो आपको न्यूमरेटर में भी 6 का ही मल्टीप्लाई करना होगा। सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। बस इस तरीके से आपको होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया है तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।